Hello bachon, let's read the question. The question says, in the case of osmosis, solvent molecules move from solution having higher vapor pressure to lower vapor pressure. Option 2, higher concentration to lower concentration. Option 3, lower vapor pressure to higher vapor pressure. Option 4, higher osmotic pressure to lower osmotic pressure. So let's check the key concept of the question. So first of all, we must understand what is osmosis. Osmosis is the movement of solvent particles ही इसमें मूव करते हैं हमेशा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उस साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन से निकल के, सो दैट दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो सके। ये होता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस जो होता है वो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हम कह रहे हैं कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, वहां पे मॉलिक्यूल आते हैं सॉल्वेंट के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो भी लो कॉन्सेंट्रेशन ही हम मानेंगे। तो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, ये हमें पता है। जो प्योर कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है, और जब उसमें हम सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या होता है? तो उसका सॉल्यूट मिला देने से उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। यही पढ़ते हैं जब हम राउंड्स लॉ वगैरह डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्यूट रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर। तो इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दैट मीन्स जो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम low concentration to high concentration, or we can say from higher vapor pressure to low vapor pressure. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।